अगर आप WWE हॉल ऑफ फेमर बटिस्टा के फैन हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि गाइस WWE में बटिस्टा के रिटर्न होने को लेकर बटिस्टा की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। रॉक के WWE स्मैकडाउन पर रिटर्न होने के बाद रॉक WWE हिस्ट्री के बिगेस्ट ड्रॉ बन चुके हैं। AEW से जेट कारगिल के WWE में आने को लेकर WWE के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। WWE के अंदर CM पंक की पॉसिबल रिटर्न सिचुएशन को लेकर बुकाटी के लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। तो गाइस वहीं WWE के अगले साल ऑस्ट्रेलिया में बड़े पेपर व्यू से पहले WWE के मल्टीपल प्लान रिवील हो चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रॉक के WWE के स्मैकडाउन पर रिटर्न की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों ने देखी कि किस तरीके से WWE के स्मैकडाउन के ऊपर रॉक के शॉकिंग रिटर्न करने के बाद WWE के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। बट गाइस यही रॉक के WWE में रिटर्न होने के बाद अब WWE ने उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर रॉक के रिटर्न के वीडियो को पोस्ट किया है। और गाइस यहाँ पर मजेदार बात तो सारे सोशल मीडिया है रॉक के सारे वीडियोस के व्यू अब करीबन 100 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। और गाइस रॉक WWE के वो पहले सुपरस्टार बन चुके हैं जिनके WWE में रिटर्न को 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। और गाइस ये बात मुझे कहने में द रॉक आज के टाइम पर WWE के बिगेस्ट ड्रॉ है क्योंकि गाइस एक बंदे के रिटर्न को देखने के लिए 100 मिलियन व्यूअरशिप लाना बहुत ही बड़ी बात होती है। और गाइस सोशल मीडिया के ऊपर इस समय रॉक का क्रेज पूरी तरह से चल रहा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि द रॉक का WWE में अगला अपीयरेंस कब होता है। बट जहां तक बात रही WWE के अगले सोच की तो वे ये बात तो मैंने आप लोग को कल रात के वीडियो में ऑलरेडी बता दी गई। WWE कंपनी अगले साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ा स्टेडियम शो करने वाली गई और यहां पर ऑप्टस स्टेडियम के अंदर WWE कंपनी उनका डेब्यू करने वाली गई। और क्योंकि ये वाला जो स्टेडियम शो है ये स्टेडियम शो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है तो गाइज इसीलिए इस स्टेडियम शो के होने से पहले अब WWE कंपनी आने वाले महीनों के अंदर जो भी रेसलर ऑस्ट्रेलिया से WWE के अंदर काम करते गए उन सभी रेसलर्स को मेजर पुश देने वाली गए। और करंटली WWE के अंदर जितने भी ऑस्ट्रेलियन रेसलर थे उन सभी में से काफी को तगड़ा पुश मिलने वाला है ताकि अगले साल जब WWE ऑस्ट्रेलिया में उनका शो करे तो गाइज ऑस्ट्रेलिया में होम क्राउड हीरो को ज्यादा वेलकम मिले। और बेसिकली यहाँ पर WWE के ऑस्ट्रेलिया में शो होने की वजह से अब यहाँ पर WWE के अंदर ऑस्ट्रेलियन रेसलर को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE किस किस ऑस्ट्रेलियन रेसलर को पुश करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार जेट कारगिल की। वेल ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। जेट कारगिल का AEW का कॉन्ट्रैक्ट इस हफ्ते एक्सपायर हो चुका है और अब यहाँ पर जेट कारगिल और गली WWE के परफॉर्मेंस सेंटर पर पहुंच चुकी गई। और गाइस यही अभी इस हफ्ते WWE के परफॉर्मेंस सेंटर से ये रिपोर्ट आ रही है कि जेट कारगिल WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर WWE में उनके डेब्यू के लिए ट्रेनिंग ले रहे गए। और यहाँ पर जैसे ही WWE के ट्रेनर्स को ये लगेगा कि जेट कारगिल WWE के टेलीविजन पर डेब्यू करने के लिए तैयार हो चुकी गए वैसे ही जेट कारगिल WWE के मेन रोस्टर पर डेब्यू करेंगी। क्योंकि गाइस यहाँ पर जेट कारगिल WWE के NXT में ना जाके बल्कि डायरेक्टली रॉ और स्मैकडाउन में आने वाली गए। और WWE के बैक स्टेज के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर जेट कारगिल के WWE में डेब्यू को लेकर WWE ने उनके क्रिएटिव आइडिया शुरू कर दिए हैं। और बहुत ही जल्द WWE के अंदर आप लोगों को AEW के इनॉग्रल TBS चैंपियन जेट कारगिल का धमाकेदार डेब्यू देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है का WWE में डेब्यू कब और कैसे होता है। बट जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स के WWE में आने की गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। CM पंक के AEW कंपनी से बाहर जाने के बाद लगातार CM पंक के WWE में रिटर्न को लेकर अपडेट आ रही है। और यहीं इस हफ्ते अब WWE के प्रोड्यूसर बुकाटी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुकाटी ने CM पंक के WWE में रिटर्न सिचुएशन को लेकर बात की गई जहां पर बुकाटी का ये कहना है कि वैसे तो CM पंक एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रेसलर है और गाइस CM पंक के साथ काम करना काफी मुश्किल होता है। और AEW के बैक स्टेज पर जो कुछ भी हुआ है उसके बाद WWE कंपनी CM पंक को वापस लाएगी या नहीं इस चीज को लेकर WWE को काफी ज्यादा गहराई से सोचना पड़ेगा। क्योंकि गाइस WWE कंपनी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि CM पंक के आने की वजह से WWE के बैक स्टेज पर किसी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी हो। बट गाइस क्योंकि CM पंक एक बहुत ही बड़ा नाम है और गाइस इन्वेंटर्स के WWE को बाई करने के बाद इन्वेंटर्स WWE कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना चाहते गए तो गाइस इसलिए इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि WWE के अंदर CM पंक पॉसिबली वापस आ सकते गए। और गाइस क्योंकि WWE के बैक स्टेज के ऊपर AEW के मुकाबले ज्यादा सोशल तरीके से काम होता है तो गाइस इसीलिए बुकाटी को ये लगता है कि अगर CM पंक WWE पर वापस आते गए तो CM पंक WWE के बैक स्टेज पर बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के मुकाबले WWE के बैक स्टेज पर हर चीजें काफी ज्यादा प्रॉपर होती गई। और गाइस जहाँ पर AEW के अंदर ना तो AEW के अंदर कोई बढ़िया राइटर है और ना ही AEW के बैक स्टेज पर कोई बढ़िया लॉकर रूम लीडर तो गाइस इसीलिए AEW के बैक स्टेज के ऊपर आए दिन
टाइम कोई ना कोई ड्रामा होते रहता है। बट गाइज क्योंकि WWE के अंदर हर चीजें पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होती गई, तो गाइज WWE के बैक स्टेज पर CM पंक की वजह से ड्रामे की बहुत ही कम चांसेस है। और गाइज इसीलिए बुकर टी ये बिलीव करते गए कि अगर CM पंक WWE पर वापस आते गए तो गाइज CM पंक के WWE में आने से WWE के अंदर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होने वाली गए। और इसीलिए बुकर टी ये होप करते गए कि CM पंक जल्द से जल्द WWE पर रिटर्न करे। वेल आप लोग बेस्ट इन द वर्ल्ड का WWE में रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो वहीं WWE के स्मैकडाउन पर रॉक के रिटर्न होने के बाद अब WWE के अंदर एक और हॉल ऑफ फेमर WWE कंपनी पर अपना रिटर्न करने वाला है। और इस बार ये कोई ऐरा गैरा रेसलर ना होके बल्कि डेविड बटिस्टा होने वाले हैं। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज से करीबन 3 से 4 साल पहले WWE के अंदर बटिस्टा और ट्रिपल एच के बीच में रिटायरमेंट मैच हुआ था। और गाइस बटिस्टा के उस मैच को रेसल करने के बाद बटिस्टा ऑलरेडी रेसलिंग से रिटायर हो चुके हैं। बट गाइस यहीं इस हफ्ते बटिस्टा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बटिस्टा ने WWE में उनके रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर बटिस्टा का ये कहना है कि वैसे तो बटिस्टा ऑलरेडी उनका रिटायरमेंट मैच लड़ चुके हैं, बट गाइस क्योंकि इस समय हॉलीवुड के अंदर स्ट्राइक चल रही है, तो गाइस इसीलिए बटिस्टा को ज्यादा कोई दूसरा काम नहीं गए। और क्योंकि इस समय बटिस्टा पूरी तरह से फ्री गए, तो गाइस इसीलिए अगर WWE चाहे तो बटिस्टा WWE के शो पर वापस जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर WWE के मैनेजमेंट से बटिस्टा को कॉल आता है तो बटिस्टा WWE के अंदर रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और वो यहां पर उनके रिटायरमेंट से बाहर आके WWE के अंदर 2 से 4 मैचेस भी लड़ सकते हैं। वेल गाइस बटिस्टा ने तो ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर WWE पर वापस आना चाहते हैं। और अब यहां पर ये पूरी तरह से WWE के हाथ में गए कि WWE बटिस्टा को वापस लाती है या नहीं। वेल आप लोग डेविड बटिस्टा की WWE रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।